देखिए छंद क्रमांक 33 में समझ लिया। निर्मोही गृहस्थ की अपेक्षा मोही मुनि जो हैं वो छोटे हैं। निर्मोही गृहस्थ इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह एक देश रूप से मोक्ष मार्ग में लग गया है। वह सम्यक दर्शन ज्ञान और एक देश चारित्र का पालन कर रहा है, इसीलिए वह उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो मुनि 28 मूल गुणों का तो वाह में पालन कर रहे हैं, परंतु अंतरंग में उनके मिथ्यात्व भी विद्यमान है, तो ऐसे मुनिराज द्रव्यलिंगी हैं, भावलिंगी नहीं। उनका गुणस्थान पहला जानना चाहिए। अब छंद क्रमांक 34 में सम्यक दर्शन की महिमा को बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन कितना श्रेष्ठ है। देखें, ना सम्यक्त्व समम, ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत नान्यत तनुभृताम तनुभृताम। ठीक है, देखें, ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। कह रहे हैं ना मतलब नहीं है, सम्यक्त्व समम सम्यक्त्व के समान, किंचित मतलब थोड़ा भी, सम्यक्त्व के समान थोड़ा भी, त्रैकाल्ये तीनों कालों में, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों कालों में कहीं भी खोज लिया जाए, सम्यक्त्व के समान थोड़ा भी। त्रिजगत्यपि त्रिजगति अपि तीन जगत में भी, तीनों लोकों में भी, मतलब तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, तीनों लोकों में और तीनों कालों में सम्यक्त्व के समान कोई भी थोड़ा भी नहीं है। क्या नहीं है? तो दूसरी लाइन में कहा श्रेयो श्रेष्ठ, श्रेयस्कर कल्याणकारी, अच्छा। ठीक है, तो सम्यक्त्व के समान कोई भी इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कोई भी कल्याणकारी नहीं है। थोड़ा भी, किंचित मतलब किंचित अपि, थोड़ा भी श्रेयस्कर नहीं है। सम्यक्त्व के समान, जैसा सम्यक दर्शन है ऐसे सम्यक दर्शन के समान वह कोई भी तीन लोक में, तीनों कालों में श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। अश्रेयः च, और अश्रेय मतलब अकल्याणकारी, अश्रेयः मतलब अकल्याणकारी खोटी, चा मतलब और, मिथ्यात्व समम मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी, ना अन्यत, ना मतलब नहीं है, अन्यत मतलब अन्य कोई दूसरी वस्तु। मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी दुनिया में अन्य कोई वस्तु नहीं है, और सम्यक्त्व के समान कल्याणकारी वस्तु थोड़ी सी भी तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है। तनुभृताम, तनुभृतों के लिए, तनु मतलब शरीर को, भृत मतलब धारण करने वाले, शरीर धारण करने वाले जीवों के लिए, प्राणियों के लिए, हम सब के लिए सम्यक्त्व के समान तीनों कालों में, तीनों जगत में कोई भी कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कहीं पर भी अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है। समझ में आ गया पूरे छंद का अर्थ? ठीक है, यहां पर ये कह रहे हैं कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में कहीं भी ढूंढ करके आ जाओ, सम्यक्त्व के समान कोई भी थोड़ा भी श्रेयस्कर नहीं है, और
मिथ्यात्व के समान कोई भी अश्रेयस्कर अकल्याणकारी नहीं है। सबसे ज्यादा यदि कोई अकल्याण करने वाला है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व हमारे जीवन को अकल्याणकारी है, इसीलिए मिथ्यात्व का अवलंबन हमें नहीं लेना, ऐसा इस पूरे छंद का अर्थ हुआ। एक बार और पूरे छंद का संक्षिप्त में देखें कि ना सम्यक्त्व समम किंचित, सम्यक्त्व के समान थोड़ा भी, तीनों कालों में, तीनों जगत में भी, श्रेयः मतलब कल्याणकारी कोई वस्तु नहीं है, अश्रेयः च और अकल्याणकारी नहीं है, मिथ्यात्व समम मिथ्यात्व के समान, ना मतलब नहीं है कोई, अन्यत मतलब अन्य कोई दूसरा, मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी नहीं है। किनके लिए? तनुभृताम मतलब प्राणियों के लिए, जीवों के लिए मिथ्यात्व के समान अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं, और सम्यक्त्व के समान कोई तीनों लोकों में, तीनों कालों में कल्याणकारी वस्तु नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ।